वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। हमारा टॉपिक जो है वो कंपाउंड्स है। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में बेसिकली जो आज हम कवर करेंगे उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि कंपाउंड्स होते क्या हैं, कंपाउंड्स बनते कैसे हैं। चंद एक जनरल एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको कंपाउंड का एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट दूंगी। उसके बाद हम देखेंगे कि कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और वो चेंज कैसे होती हैं या नहीं होती। फिर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर चंद एक कंपाउंड्स के केमिकल फार्मूलाज को देखेंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि प्योर सबसेंटेंस जो है वो सब डिवाइड हुआ है एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। हमारा प्रीवियस लेक्चर एलिमेंट्स पे था, आज हम कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। कंपाउंड्स जो हैं वो ऐसे सबसेंटेंस हैं जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के केमिकली कंबाइन होने से बनते हैं। अब केमिकली कंबाइन होने का मतलब ये है कि जब भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जो हैं वो केमिकली कंबाइन होते हैं तो आप उनके अंदर डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते, या कंबाइन होने से एक नई चीज़ बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको हम एक एग्ज़ाम्पल से देखते हैं। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ। ये दोनों गैसेस हैं, इनके कम्बिनेशन से वाटर की फॉर्मेशन होती है। अब ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, ये दोनों गैसेस हैं और ये वाटर है। वाटर जो है इस लिक्विड स्टेट में है, इसकी स्टेट लिक्विड है। अब जहाँ पे भी देखेंगे वाटर का जो है वह दो हाइड्रोजन से और एक ऑक्सीजन के मिलने से ही बनेगा, तो इट्स मीन इसकी रेशो भी हर जगह फिक्स होगी। दुनिया में जहाँ कहीं पे भी वाटर होगा उसमें उसका यही फार्मूला होगा H2O। इट्स मीन ये फिक्स्ड रेशो है। अब सबसेंटेंस कंपाउंड्स क्या है? सबसेंटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से केमिकली कंबाइन हुए होते हैं। केमिकली कंबाइन कैसे हुए हैं कि गैसेस थे, गैसेस जो है वो आपस में मिली हैं और उन्होंने जो है वाटर को बना दिया। वाटर जो है वो कम्प्लीटली एक न्यू प्रोडक्ट है, यानी एक न्यू स्टेट कंपाउंड है और इसकी स्टेट भी चेंज है, ये लिक्विड स्टेट में है। अब वाटर में से हम हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड। प्रॉपर्टीज़ देखेंगे इसकी। एलिमेंट्स लूज देयर ओन प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर हमने कहा कि कंपाउंड्स जो हैं वो केमिकली दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के कम्बिनेशन से बनते हैं और जो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ कर देते हैं। एलिमेंट्स लूज़ देयर ऑन प्रॉपर्टीज़। कैसे लूज़ करते हैं प्रॉपर्टीज़? जैसे यहाँ पर दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिला है, ये दोनों जो है वो गैस फॉर्म में है, ये दोनों गैस फॉर्म में है और जब ये एक न्यू कंपाउंड को बनाएंगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। ये न्यू जो इसका कंपाउंड बना है उसकी स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगी, वो लिक्विड होगा। तो इसका मतलब है इसके जो एलिमेंट्स थे उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी फिज़िकल प्रॉपर्टी, फिज़िकल इसकी क्या थी, इनकी स्टेट जो थी वो गैस थी, लेकिन जो इनसे कंपाउंड बना है वो लिक्विड बना है। तो इट्स मीन के जो एलिमेंट्स थे उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ किया है। नेक्स्ट है न्यू सबसेंटेंसेस, या जो न्यू कंपाउंड्स बनते हैं हैव इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ पर वाटर बना है, ये न्यू कंपाउंड बना है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इंटायरली डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है कि ये लिक्विड है और ये दोनों गैसेस हैं एलिमेंट्स, तो इसकी जो है एलिमेंट से दोनों जो कंबाइन हुए हैं उससे इंटायरली प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। नेक्स्ट है कंपाउंड्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। इसमें ये बताया गया है कि जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको ब्रेक करना फिज़िकल मेथड से आसान नहीं होता, किसी भी हैमर से या इस तरह से हम इसको जो है वो तोड़ नहीं सकते कंपाउंड्स को, बल्कि इनको साइंटिफिकली या एक प्रॉपर मेथड से जो है वो सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब फिक्स्ड रेशो बाय मास, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया कि यहाँ पर वाटर है और ऑक्सीजन है,
हमेशा जहाँ पर भी देखेंगे ऑक्सीजन की हमेशा वाटर जो है और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की यही फिक्स्ड रेशो है हर जगह दुनिया में। जहाँ पर भी वाटर का जिक्र आता है उसकी फिक्स्ड रेशो है 1 है, और उसको सिंपलर फॉर्म में भी जो है वो कन्वर्ट किया जाता है 1:8। ये भी एक प्रॉपर्टी है कंपाउंड्स की। नेक्स्ट है ईच कंपाउंड आर रिप्रेजेंटेड बाय स्पेसिफिक केमिकल फार्मूला। हर कंपाउंड जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक स्पेसिफिक केमिकल फार्मूला से। जैसा कि वाटर है H2O है, जैसा कि NaCl है, तो इनका एक प्रॉपर जो है वो केमिकल फार्मूला होता है और हर कंपाउंड को उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट आ जाती हैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉन्डिंग। अब जो इसकी 2 टाइप्स हैं, एक है आयनिक कंपाउंड और दूसरा है कोवलेंट कंपाउंड। यहाँ पर इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, आयनिक कंपाउंड है और एक है कोवलेंट कंपाउंड। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट मोलिकुलर फॉर्म। आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो मोलिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इसकी रीज़न क्या है, ये क्यों नहीं मोलिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते? क्योंकि इनका जो है वो NaCl और KBr और ये इसके एग्जांपल्स हैं आयनिक कंपाउंड्स की। हमेशा जो है आयनिक कंपाउंड्स जो है वो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। आयनिक कंपाउंड्स में हमेशा कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन्स का। एक एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है दूसरे एटम को जो है वो ट्रांसफ़र करता है, एक पे पॉजिटिव चार्ज आता है, एक पे नेगेटिव चार्ज आता है, इसलिए ये मोलिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। उसके अलावा यहाँ पर कहा गया कि दे फॉर्म अ 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। वो 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। अब वो क्या होता है कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर, ये फ्री फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करते बल्कि ये एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस का नाम दिया जाता है। कुछ इस तरह का होता है ये। और ये जो है वो नेगेटिवली चार्ज से जो है इसको जो है वो बाइंड हुए होता है ये आयनिक कंपाउंड। ये क्रिस्टल लैटिस इसका स्ट्रक्चर होता है। और उसके नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पर ये बताया गया कि इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है। इसका मेल्टिंग और आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होने की रीज़न है, इसकी रीज़न ये है कि ये 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में आयनिक कंपाउंड्स होते हैं और इनको ब्रेक करना जो है वो एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है, इसलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होते हैं। नेक्स्ट है दीज कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द फार्मूला यूनिट्स। इनको फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसा कि NaCl है, KBr है, Cu2SO4। नेक्स्ट आगे कोवलेंट कंपाउंड्स की बात आ जाती है। कोवलेंट कंपाउंड्स में क्या है कि कोवलेंट कंपाउंड्स मोस्टली एग्जिस्ट इन मोलिकुलर फॉर्म। कोवलेंट कंपाउंड्स मोलिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो लोअर होता है एज़ कम्पेयर टू द आयनिक कंपाउंड्स। और कोवलेंट कंपाउंड्स को मोलिकुलर फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है वाटर को, जैसा कि वाटर इसकी एग्जांपल है, H2SO4 इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट आगे है सम कॉमन कंपाउंड्स विद देयर फार्मूला। वाटर का केमिकली फार्मूला जो होता है वो H2O है। सोडियम क्लोराइड को कॉमन साल्ट का नाम दिया जाता है। कॉमन साल्ट जो है वो NaCl होता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये सैंड है, SiO2 है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा कहा जाता है, इसको NaOH होता है इसका फार्मूला। ये MCQs से रिलेटेड जो है टेबल है, इसमें से MCQs मोस्टली पूछे जाते हैं। सोडियम कार्बोनेट ये वॉशिंग सोडा है, Na2CO3, और इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम है, CaO है।
कैल्शियम कार्बोनेट है, लाइमस्टोन CaCO3, शुगर है कार्बन 12, हाइड्रोजन 22 और ऑक्सीजन 11, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 है, अमोनिया है NH3। हमारा आज का टॉपिक जो है यहीं पे ख़त्म होता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।